नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। पिछले 15 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, टकटकी निगाहें लगा के बैठे हुए हैं। आखिर एक मृतक छात्र के परिवार को सरकार या फिर कॉलेज प्रशासन कब न्याय देगी। आज रांची काटाटोली रविदास मोहल्ला से जो है कि हज़ारों की तादाद में मोहल्ले से निकल करके काटाटोली चौक तक विरोध प्रदर्शन किया गया। हम इन्हीं से जानेंगे। आज मृतक छात्र आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभिषेक रवि जो है कि उनका मृत्यु हुए आज तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा बीत चुका है। उनके पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कि अभी तक क्या आप लोग को अभी तक सरकार की ओर से, कॉलेज प्रशासन की ओर से क्या न्याय मिलते हुए नज़र आ रहा है? अभी तक तो कोई न्याय मिलते नहीं हुआ, नज़र नहीं आ रहा है। हमारे उड़ीसा के राज्यपाल जांच का आदेश दिए हैं और जांच हो रहा है, लेकिन जांच का क्या परिणाम निकला है, क्या उसका रिजल्ट निकला है, अपराधी लोग पकड़े कि नहीं गए, जो उसके साथ गलत किया है वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, इसकी कोई सूचना हमें नहीं प्राप्त हुई है। हम यही मांग करते हैं पूरे जन समुदाय से, पूरे सरकार से, मीडिया से कि हमें न्याय मिले। जिस तरह मेरे बच्चे को तड़पा के मारा गया है, उसके जो दोषी हैं उसको ज़रूर सज़ा मिले। आप एक खुद शिक्षक हैं, अभी वर्तमान में कार्यरत भी हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने बेटे को उच्च शिक्षा लेने के लिए जो है कि दूसरे राज्य भेजे, क्योंकि झारखंड में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। क्योंकि अब देखा ये भी जा रहा है कि जो शिक्षक हैं उनके भी बेटे शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित नहीं है। तो अब आपको भय महसूस होता है, क्योंकि आपके और भी बच्चे हैं, अब उनको बाहर भेजने से पहले आपको 4 बार सोचना पड़ रहा होगा। शायद क्या फील हो रहा है? मैंने तो उसको उच्च शिक्षा के लिए भेजा था और बहुत खुशी खुशी वो गया था, लेकिन ऐसा उसके साथ घटना घटेगी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके तो सपने टूट गए, हमारे माँ बाप के भी जो सपने थे वो टूट गए। ऐसी परिस्थिति में हम और भी बच्चों को बाहर भेजने में बहुत हिचकेंगे, 10 बार सोचेंगे। हमारे और भी बच्चे बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए भी हम लोग जो है बहुत चिंतित हैं। पूरा समाज चिंतित है कि 1-2 दिन में ये घटना कैसे घट गई। ये बताइए कि घटना जो है कि 12-13 तारीख की रात की है, आज 28 तारीख है, तो अब तक क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के साथ बच्चे की जो मोबाइल थी, चूँकि उस वक्त नहीं मिला था, चूँकि इससे पहले भी इस मामला को हम दिखा चुके हैं, मोबाइल मिला या नहीं मिला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला तो उसमें क्या लिखा गया है, ज़रा बताएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गया है, वहाँ के खंडगिरी थाना ने के SHO ने हमें दिया है, और उसमें जो है वो मारपीट करते हुए उसको इंजर्ड किया गया है। और ये अब पुलिस मान रही है कि ये हत्या हुई है। पहले तो नहीं मान रही थी, लेकिन अब पुलिस का भी कहना है कि उसकी हत्या हुई है और उसके दोषियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन इसमें जो कॉलेज प्रशासन जो है, प्रशासन को, वहाँ के प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहा है। अब तक जो देखा जा रहा है, चूँकि 12-13 तारीख को घटना हुई, आज 28 तारीख है, 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया। पुलिस एक आरोपी को जो है कि थाने में बुला करके पूछताछ करने के लिए भी नहीं बुलाया है। माने कि आखिर पुलिस प्रशासन इस मामले को उदासीन रवैया क्यों अपना रही इस मामले को लेकर? देखिए, कॉलेज प्रशासन जो है पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है। वहाँ से खबर तो आया है कि वहाँ पर जांच चल रही है, लेकिन जांच क्या चल रही है, जो उसके साथ गलत किया है उसे अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? आपके हिसाब से आपके जो बेटे की जो मौत का अगर कोई जिम्मेदार होगा, इस मौत का जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? कॉलेज प्रशासन है। कॉलेज प्रशासन है। हमारे बच्चे ने अपने रैगिंग के लिए वो कॉल भी किया था, तो वहाँ का प्रशासन जो है, कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उसे तुरंत सही ये एक्शन लेना चाहिए था और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। एक बच्चा आया हुआ है, 1 दिन नहीं हुआ है, 10 तारीख को हमने उसको एडमिशन कराया और 11-12 को घटना घट जाती है। हमको 1 दिन बाद खबर मिलती है आपका बेटा सीढ़ियों से गिर गया है, और कोई भी सीढ़ी से गिरेगा तो कैसे उसकी मौत हो सकती है। चलिए, ये आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि ये मृतक छात्र अभिषेक रवि, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक यंग लड़का अपने परिवार के कई सपनों को, अरमानों को पूरा करने के लिए इस युवा के हाथों पे, इसके युवा के कंधों पे परिवार की कई जिम्मेदारी थी। वो कई सपने, कई जिम्मेदारियां लेकर जो है कि वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा पहुंचा था, जहां पे एक ITR एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जाके काफ़ी चर्चित कॉलेज है।
उस कॉलेज में एडमिशन लेता है। महज एडमिशन के 36 घंटे के अंदर में जो है कि उस युवक की दर्दनाक मौत की मामला सामने आती है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करें। सर थोड़ा इधर आ जाइए और ये बताइए, चूँकि आज आपके नेतृत्व में जो है कि विरोध प्रदर्शन निकला था, तो आखिर कब तक जो है कि आप लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होते रहेंगे? मोमबत्ती जला के आप सड़कों पर उतरते रहेंगे? आज 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया है, पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं कि छात्र की हत्या हुई है। वो कह रही कि अब भी जो है कि वो कॉलेज प्रशासन जो कह रही है वो सच कह रही है। देखिए, जब तक ये आखिर किसको बचाया जाए? आज कैंडल मार्च जो हुई है, कैंडल मार्च के बाद अब हमारा रणनीति है, ये हम लोग धरना देने वाले हैं। जो हम लोगों का निर्णय हुआ है समाज में कि हम लोग या तो राजभवन के समाज के समक्ष या तो फिर गांधी वाटिका के पास हम लोग धरना पर बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे रहेंगे पूरे परिवार के साथ। और हमारा एक ही मांग है कि जब तक अभिषेक को न्याय नहीं मिलता है हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। भुवनेश्वर सरकार अगर इस तरह का या प्रशासन वहाँ पे अगर बात को छिपाने की काम कर रही है तो कहीं ना कहीं उनकी साजिश है कॉलेज प्रबंधन के साथ, और ये साजिश पर्दाफाश होगी। और अब ये हम आग्रह करते हैं जितना मीडिया बंधु हैं और सभी से और प्रशासन से कि इस तरह का अगर घटना हुई है तो ये कल आपके बच्चों के साथ भी हो सकती है, तो इस पर संज्ञान ले, क्योंकि ये छात्र के साथ घटना है। छात्र किसी का भी हो सकता है, किसी के बेटे के साथ हो सकता है। अगर इस तरह की घटना घटती रही तो आज हम अपने बच्चों को बाहर भेजने में कैसे मदद करेंगे? अगर ये आज एक टीचर हैं या उनके पिताजी एक अनूप चंद्राम एक शिक्षक हैं और शिक्षक के बेटे के साथ ऐसी घटना हुई है जिसके कारण एक निम्न वर्ग का कर्मचारी है जिसके कारण आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन यही कोई IAS IPS या राजनेता का बेटा होता तो अभी तक ईंट से ईंट बच जाता, अभी तक CBI जांच प्रशासन सब लोग अलर्ट हो जाते। तो मैं आग्रह करता हूँ उड़ीसा की सरकार से और हमारे झारखंड सरकार से कि उस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन के दबाव पर बना करके CBI जांच करके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हत्यारों को दोषियों को पकड़कर उसे कानूनी कार्रवाई करें। मैं यही कहूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा देश का दुर्भाग्य किस कदर है। आपको एक हमारे पड़ोसी राज्य यानी कि आपको बता दूं कि इसी यूपी में हमारे देश की राजधानी से सटे हुए राज्य है यूपी की बात करें तो एक हास्यास्पद घटना सामने आई थी कुछ सालों पहले, जब भैंस गायब हो गई थी। आप याद कीजिए उस वक्त की जो घटनाक्रम हुई थी, जब भैंस गायब हुई थी मंत्री जी की, तो भैंस को खोजने के लिए हमारे देश की जो प्रशासन है वो सोची कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। और एक जब एडमिशन लेने के महज 36 घंटे के अंदर में अब सोचिए कि एक छात्र की क्रूर तरीके से उसकी मर्डर होती है, हत्या होती है। कॉलेज प्रशासन 15 दिन बीतने के बावजूद अब तक जो है कि किसी छात्र के ऊपर में कार्रवाई नहीं की है, ना ही कोई उसके ऊपर में अनुशासन जिस प्रकार से कार्रवाई होती है, और ना ही अब तक जो है कि कॉलेज प्रशासन की ओर से अब तक जांच कमेटी बैठाई गई है। आखिर ITR कॉलेज किन छात्रों को बचाने के लिए इस छात्र की मौत को दबा रही है? हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे। आज इस प्रकार से आप लोग जो है कि मजबूर होकर कैंडल मार्च निकाले थे। आज सरकार की फेलिटी है इस मामले की, अब तक न्याय नहीं मिल रही मृतक के परिजनों को। इस मामले को आखिर लीपापोती क्यों कर रहे हैं और कौन कर रहा है? लगता है दलित आज के डेट में भैंस से भी नीचे है। दलित के परिवार में पैदा होना एक अभिशाप है। अगर ये कोई और होता, किसी राजनेता का बेटा होता है, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स का बेटा होता है या किसी कॉरपोरेट स्तर के बेटा होता तो आज उसे इस तरह से मोमबत्ती जला के न्याय की मांग नहीं करनी पड़ती। वो ऑटोमेटिक आज के डेट में वो CBI जांच रहता है, SIT का गठन हो चुका होता, वहाँ जांच की प्रक्रिया बढ़ चुकी होती, दोषी जितने भी थे वो सारे लोग आज जेल के अंदर होते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बात अब यही हो रहा है, दलित के यहाँ पैदा होना ये आज के डेट में भारत में लगता अभिशाप है। और लोग कहते हैं कि नहीं इस वर्ग के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, तो मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को लगता है इन वर्ग के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और हम आपके समाज का हिस्सा हैं, तो हमारी लड़ाई में आप क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? हमारी लड़ाई केवल हमारी लड़ाई क्यों है, आपकी लड़ाई क्यों नहीं बन रही है? हम सभी के लड़ाइयों में साथ रहते हैं, सभी के साथ में खड़े रहते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है, हमारे समाज की बात आती है, तो हमारा समाज केवल अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। हमारे समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी आगे नहीं आता। आज 15 दिन से हम अपनी लड़ाई को लड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में कोई नया व्यक्ति, नया समाज आके नहीं जुट रहा है।
इसका तात्पर्य बस यही हुआ है कि ये हमको अपने समाज से पृथक मानते हैं। अगर पृथक नहीं मानते तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आइए और अभिषेक को अपना बेटा, अपना भाई, अपने घर का लड़का समझ के इसके न्याय दिलाने के लिए आप लोगों से हम अपील करते हैं कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि अब ये धरना में परिवर्तित होने जा रहा है और हो सकता है धरना के बाद हो सकता है ये आमरण अनशन में भी परिवर्तित होगा, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप सभी अपने घर के बच्चे को, अपने रांची के बच्चे को, ना कि एक पार्टिकुलर किसी समाज के बच्चे को ये देखिए, ये आपका बच्चा, आपके घर का बेटा, आपका घर का भाई है। इसके लिए न्याय के लिए आप लोग आगे आइए और यही विनती मैं पूरे रांची के समाज से, रांची के लोगों से करता हूं, पूरे विनती मैं झारखंड के वासियों के साथ करता हूं। आज हमें ये बोलने पर मजबूर मत कीजिए कि हम लोग आपसे पृथक हैं, हमें आप लोग ने पृथक कर दिया है। हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई बनाने में अब आपका योगदान है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी से विनती करता हूं, इस लड़ाई में हमारा योगदान कीजिए, क्योंकि अगर आज हमारे घर में, हमारे परिवार में अगर ये लड़का अगर गया है तो कल हो सकता है आपके परिवार में भी इस तरह का घटना घट सकती है। तो ये घटना का पुनरुद्धार ना हो, इसलिए कर चुनाव बेहद नज़दीक है, विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। जब वोट की बारी आती है तो दलित नेता दौड़ दौड़ के गलियों में, घरों में, बस्तियों में घुस करके वोट मांगते हैं, कहते हैं कि हम आपके सुख में खड़े रहेंगे, दुख में खड़े रहेंगे। सुख में तो नज़र नहीं आते, क्या आपके दुख में आपकी सुध लेने के लिए आए, आपकी हाल जानने के लिए आए? मुझे तो दलित नेताओं की संख्या सैकड़ों और हजारों में है झारखंड में, कई मंत्री भी हैं, कई विधायक भी। कोई पूछने के लिए आया इस मामले को लेकर? बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ जो थाली है, जो आज 78 वर्षों से लोग खा रहे हैं, तो वो थाली किस आधार पे दिया गया? वो थाली इस आधार पे दिया गया कि उसके वो आप उनका प्रतिनिधित्व करें। अगर वो पुनः पैक्ट लागू हो जाता तो आप उस थाली के लायक भी नहीं होते। लेकिन जब आप हम दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संसद में कर रहे हैं, विधानसभा में कर रहे हैं, तो आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना के लड़ें। अगर आप इस लड़ाई को, हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना के नहीं चलिएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि आप हमारे समाज को केवल नाम से यूज़ करते हैं, उनकी वोटों की राजनीति करते हैं कि मैं दलित का नेता हूं, मुझे विधायक बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ, मुझे सांसद बनाओ, मुझे कैबिनेट मंत्री बनाओ। अगर ऐसा होता है तो हमारा सारा का सारा समाज आने वाला कल के चुनाव में आप सभी दलित नेता जो भी आज झारखंड में उपस्थित है उनका हम लोग विरोध करेंगे। चुनाव बेहद नज़दीक है। सरकार हर मामले को जो है कि अभी तो न्याय दे रही है, लेकिन बात करें कि अभिषेक रवि की मौत हुई है, 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया, अब तक जो है कि पुलिस किसी भी छात्र को जांच के लिए थाने तक नहीं बुलाई है। तो क्या लग रहा है, कॉलेज प्रशासन इस मामले को दबाने की हर कोशिश कर रही है क्या? आपके हिसाब से क्या लगता है? हमेशा प्रयास रहा है कि कॉलेज अपना एटीट्यूड बचा रहा है, अपना पोजीशन बचा रहा है, जिसके एवज में इस बात को नहीं खोल रहा है। और इसमें कुछ रसूखदार छात्र हैं जो हो सकता है कि पावर वाले होंगे, उसके वजह से भी इस बात को नहीं खोला जा रहा है। आपको ज्ञात हो कि ये अभिषेक रवि जो है ये मात्र अकेला पुत्र था और इस बाप का दर्द को महसूस करना होगा। जितने हमारे निवेदन करने वाले हैं, हमारे लोग जो है इस लड़ाई में, जो युद्ध में हम लोग भिड़े हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि कोई भी सूरत में हमको अभिषेक को न्याय दिलाना है। और इस न्याय के लिए हम लोगों ने पहले भी निवेदन किया, उड़ीसा के राज्यपाल को भी निवेदन किया, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी निवेदन किया, हमारे सांसद महोदय भी इस पर संज्ञान लिए हैं। मैं उन सबसे चाहता हूं कि इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी करते हुए इसकी जांच करें और अभिषेक को न्याय मिले, यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब तक जो है कि रांची के सड़कों पर कभी डोरंडा अंबेडकर चौक से बिरसा चौक तक ये लोग न्याय की गुहार लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हैं, कभी जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध प्रदर्शन करते हैं। आज रविदास मोहल्ला से निकल करके कांडाटोली चौक तक हज़ारों की तादाद में महिला पुरुष बच्चे निकल करके अभिषेक रवि को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जानकर आपको दुर्भाग्य होगा, हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए कि देखिए बगल में जो खड़े हैं ये मृतक छात्र के पिता हैं। आज भी इनका 15 दिन बीतने के बाद इनका चेहरा जो है कि मायूसी दिख रही है, साफ झलक रही है। सोचे कि ये जो मेरे बगल में खड़े हैं ये खुद एक शिक्षक हैं। अब सोचे कि ये अपने बेटे को दूसरे राज्य
उच्च शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। और एडमिशन के, मैं बार बार कह रहा हूँ, एडमिशन के महज 3 दिन यानी 36 घंटे भी उस कॉलेज में एक युवक सुरक्षित नहीं रहता। तो सोचिए कि हमारे देश की शिक्षण संस्थानों में किस तरह का माहौल है, आप समझ सकते हैं। भले आज समझ सकते हैं कि आज एक रांची का युवक, डरोंडा का रहने वाला दलित युवक को 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। कल हो सके कि इस तरह की और भी घटनाएं आएगी। सरकार आखिर कब तक छात्रों की मौत पर मौन बैठे रहेगी और उसकी मौत पर वो परिवार जो है कि मृतक के परिजन बोले या फिर उसके अगल बगल के पास पड़ोसी रिश्तेदार कब तक आंसू बहाते रहेंगे और सरकार इस तरह की मौत पर मौन बैठे रहेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या एक तरफ जो है कि ओडिशा में डबल इंजन की सरकार है, कॉलेज प्रशासन अब तक जो है कि इस घटना को सिर्फ और सिर्फ कह रही है कि सीढ़ियों से गिरकर छात्र की मौत हुई है, जबकि परिजन कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब बातें सामने आ रही है कि छात्र की जो मौत हुई है वो रैगिंग से मृत्यु हुई है, उनके साथ में क्रूर मारपीट हुई है। और मारपीट करने वाले, जो रैगिंग करने वाले जो छात्र हैं वो अकेले 2 नहीं थे, उनके साथ में गैंग था। और उस कॉलेज में जो है कि उस यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ में रैगिंग की जाती है। अब तक जानकर आपको हैरानी होगी, 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन अब तक कॉलेज प्रशासन की ओर से जांच कमेटी नहीं बैठाई गई है। आखिर ये भी एक सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि आखिर जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाया गया। अब तक एक भी छात्र को थाने में जो है कि बुलाया नहीं गया जांच के नाम पे, तो सवाल ये भी उठता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या जाते जाते हेमंत सरकार जो है कि अपने कार्यकाल के आखिरी दौर पर है, क्या अभिषेक कुमार रवि यानी कि एक दलित छात्र को न्याय दिला पाते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर हेमंत सोरेन भी ट्वीट किया था, ओडिशा के पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की थी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले को दबाती है या फिर न्याय देती है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।